हेलो फ्रेंड्स, तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि बैंक निफ्टी को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे बजट न्यूज़ पर। बजट न्यूज़ हमारी 1 फरवरी को आती है हर साल, हम लोग जैसा कि जानते हैं। तो इसको हम लोग मद्देनज़र रखते हुए कैसे हम लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे ये हम लोग आज सीखेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग प्रीवियस डेटा को डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है प्रीवियस चार्ट, तो हम लोग पिछले कुछ 4-5 सालों के चार्ट्स को देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा हमारा है बैंक निफ्टी मोमेंटम, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऑप्शन बायर हैं, तो ऑप्शन बायर को बैंक निफ्टी चाहे निफ्टी के मोमेंटम हम लोग को चाहता है। और चौथा हमारा है ट्रेड टाइम, तो मतलब कि हम लोग कौन से टाइम में ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि जब भी कोई इवेंट आता है वो हम लोग का दिन नहीं होता, वो सेलर्स का, बड़े बड़े हमारे FII DII उनका दिन होता है। तो इस वजह से हम लोग को बहुत ही इसमें अलर्ट रहना होगा ऐसे सिचुएशन में, और तभी हम उसको ट्रेड कर पाएंगे। तो पांचवा फिर हमारा पॉइंट है कंक्लूजन। हम लोग फिर सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए कंक्लूड करेंगे कि हम लोग इसको ट्रेड करें कि ना करें, या कब करें, या मोमेंटम हमें कब मिलेगा। तो ये सारे पिछले कुछ डेटा हम लोग देख के करेंगे। चलिए आइए कुछ रिकॉर्ड देखते हैं। तो जैसा कि यह मैंने एक एक्सेल शीट खोला है आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास तकरीबन 2018 से डेटा है कि 1 फरवरी को 2018 से क्या हमारी परफॉर्मेंस रही है बैंक निफ्टी की। तो जैसा कि आप जैसा कि आप डेटा देख रहे हैं 2022, 1 फरवरी 2022 में आप देख रहे हैं। तो इसमें वॉलेटिलिटी देखिए कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, 1112 पॉइंट, लगभग की 1200 पॉइंट की वॉलेटिलिटी है। और लेकिन क्लोजिंग चेंज देखिए, तो चेंज देखेंगे आप तो सिर्फ -45, मतलब कल से आज में सिर्फ -45 पॉइंट्स बिलो जाके इसने क्लोज किया है। तो आप समझ सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा थी 2022 में। इस तरह 2021 का डेटा हम लोग अगर देखेंगे तो 2021 में देखिए कि 2400 पॉइंट, लगभग 2400 पॉइंट की वॉलेटिलिटी है। और जहां पर हम देख रहे हैं कि ये कल से आज में -2100 पॉइंट बिलो जाके क्लोज किया है। तो ये देखने में बहुत ईजी लग रहा है कि मैं 2400 पॉइंट मैं आराम से ले लूँगा तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ये काफ़ी अप डाउन मार्केट जाता है और बहुत लोगों के SL भी हिट होती है इसमें। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। फिर 2020 का हम लोग डेटा देखें, तो जब 20 का डेटा में आप देखिए कि तो भी 1200 पॉइंट की वॉलेटिलिटी है, और लेकिन 905 पॉइंट इसने प्लस जाके क्लोज किया 1 फरवरी को। 2019 का हम लोग डेटा देखेंगे तो 600 पॉइंट की वॉलेटिलिटी है, प्लस 248 पॉइंट्स की इसने क्लोज किया। 2018 का डेटा इसी तरह हम लोग देखेंगे तो 567 पॉइंट की वॉलेटिलिटी है, और प्लस 114 पॉइंट जाके इसने 1 फरवरी को मार्केट क्लोज किया। तो जैसा कि डेटा देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, जिसकी वजह से ऑप्शंस प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस बार 2023 1 फरवरी 2023 में क्या हो रहा है कि वेडनेसडे पड़ रहा है और नेक्स्ट डे हमारी एक्सपायरी रहेगी, तो इस बार हम लोग ट्रेड करने में मज़ा आएगा। तो लेकिन खाली हम लोग को कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करना होगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग को एसएल्स यहाँ पे मतलब स्टॉप लॉस अपने काफ़ी ज़्यादा हाई रखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके एसएल कट जाएंगे। तो लगभग हम लोग अगर 60 to 80 पॉइंट रखते थे तो हम लोग को एसएल अब 80 to 120 एसएल हमें रखना होगा, और टारगेट सिर्फ हमें 1:2 1:3 का ही मैक्सिमम रखना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग प्रीवियस डेटा से ग्रैब किए हैं और हम लोग को ये समझना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे हम लोग अब देखेंगे कि चार्ट्स, मार्केट के कुछ चार्ट्स हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस चार्ट्स कैसे परफॉर्म हुए हैं, जिससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कब हमें ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करनी है, कब मोमेंटम हमें मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा 2022 का सबसे पहले हम लोग 2022 का चार्ट खोलते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये कैसे 12-12:30 बजे तक लगभग एक ट्रेंड में रहता है, फिर रेंज में रहता है, और फिर एक डाउनवर्ड ट्रेंड बनाता है, और फिर अपवर्ड जाके वहीं रिकवर करके वहीं पर क्लोज दे देता है। जैसा कि डेटा में आप लोग देखे थे, बस -45 पॉइंट क्लोज करता है ये।
कल से और आज में। तो इसी तरह अब हम लोग क्या है 2021 का देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी लगभग 12 से 12:30 बजे तक एक रेंज में रहता है, उसके बाद ये अपवर्ड्स एक अच्छा ट्रेंड बना के मूव करता है। फिर इसी तरह अब हम लोग क्या है कि और भी 2020, 2019, 2018 का चार्ट देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 2020 का चार्ट। तो ये देखिए लगभग ये भी 11:30-12 बजे तक एक रहता है, फिर डाउनवर्ड जाता है और डाउनवर्ड जाके फिर तो हल्का सा रिकवर करता है। 2019 का देखिए ये भी लगभग 1-1:30 बजे तक एक टाइट रहता है, फिर डाउनवर्ड्स की तरफ ये एक ट्रेंड बनाता है, फिर डाउनवर्ड्स में ही ये क्लोज भी हो जाता है। इसी तरह हम लोग 2018 का अगर चार्ट देखेंगे तो यह तो देखिए कुछ नहीं है, एक रेंज में ही रहता है, अप जाता है, डाउन जाता है, फिर अप जाता है और फिर डाउन आके ये क्लोज कर जाता है। तो हम लोग अब ये चार्ट से ये हम समझ गए हैं कि हमारे बैंक निफ्टी में मोमेंटम आता है बजट न्यूज़ वाले दिन, वो लगभग 12-12:30 बजे के बाद ही आता है, जैसा कि पिछले 5 में से 4 चार्ट ने ऐसा हम लोग को बताया। तो हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कब करेंगे? हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं 12-12:30 बजे के बाद। उसके पहले तो सोचना भी नहीं है ऑप्शन बायर को, रिटेलर को, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। और हाँ, मैं कैसे ट्रेड करूँगा? मैं भी बिल्कुल 12-12:30 बजे के बाद ही ट्रेड करूँगा। और मैं मंडे ट्यूसडे तो ट्रेड ही नहीं करने वाला हूँ। मैं 1 फरवरी 2023 को ट्रेड करूँगा जो वेडनेसडे है, और उसके अगले दिन मैं ट्रेड करूँगा एक्सपायरी वाले दिन, और वेडनेसडे को मैं 12 बजे के बाद ही ट्रेड करूँगा अपना, वो भी बिल्कुल छोटे क्वांटिटी से। तो चलिए इसको कुछ हम लोग कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने में हमें बेसिकली क्या है, तो 4 पॉइंट है जो हमें नोट करके अपने माइंड में रखना है। पहला पॉइंट तो ये है कि हमें एसएल अपना थोड़ा हाई रखना है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हम लोग इसमें क्या है कि अपना टारगेट बहुत छोटा रखेंगे, 1:2, 1:3 का केवल। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि हम लोग 12-12:30 बजे के बाद ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, उसके पहले हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। शुरू में बस, बार बार मैं बोल रहा हूँ, शुरू में बस हम लोग मार्केट रीड करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बायर का टाइम नहीं होता है कोई भी इवेंट। तो हम लोग को बस मार्केट रीड करना है, उसके बाद ही हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, वो भी छोटे क्वांटिटी से। एसएल हमारा हाई रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस पॉइंट्स को कहीं पर नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, और इसको आप अच्छे से एग्जीक्यूट करिएगा, तभी आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप ये केवल वीडियो देख के, सुन के आप इसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप लॉस खा सकते हैं। देखिए गैम्बलिंग भी होती है इसमें, ऐसा नहीं है कि आपको 24 पॉइंट है, आप अगर रिस्क ले रहे हैं तो 1 लाख का आप 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख भी बना लेंगे, लेकिन वो फिर आप ट्रेडर नहीं कहलाएंगे, आप फिर एक तो गैम्बलर कहलाएंगे। तो अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको रूल फॉलो करना होगा, मनी मैनेज करना होगा, आपको अपना रिस्क मैनेज करना होगा, आपको अपना, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन आप नहीं तो आप 4 दिन कमाएंगे और 5वें दिन पूरा लॉस कर देंगे, और कैपिटल भी आप अपना लॉस करके चले जाएंगे। तो हमें ये नहीं करना है। तो ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए।